हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो हम आज बात करने वाले हैं उन्नाव रेप केस के बारे में। हम बहुत दिन से देख रहे थे आज न्यूज़ में, मतलब कि मेरा हृदय झकझोर करके रख दिया था 2-3 दिन से, पिछले मतलब 23 दिसंबर से स्पेशली जब हम न्यूज़ देख रहे थे उन्नाव रेप केस के बारे में। हम जहाँ बात करते हैं, भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, और वहाँ पे जब हम ऐसा न्यूज़ सुन लेते हैं कि एक रेप केस के आरोपी को कोर्ट, ऐसे सरकार तो जानबे करते हैं राजनीति करता है, हाई कोर्ट मतलब कि कोर्ट जो है न्यायालय, जिससे हमें उम्मीद रहता है कि वो हम लोग को न्याय करेंगे, जस्टिस देंगे। अब जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग ही, जुडिशरी डिपार्टमेंट के लोग ही अगर वैसे आरोपी को, जिस पर मतलब कि कहता है प्रूफ, मतलब पूरा आरोप वहाँ पे सिद्ध हो चुका है, एक बार उसको मतलब कि जीवन भर मतलब कि आजीवन कारावास मिल चुका है, उस पर से उसको कहता है कि मतलब कुछ मिला-जुला कर कहता है कि 7 साल हो गया है, जो पोस्को के लिए, मतलब इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू में बता देते हैं। पोस्को के लिए जो मतलब न्यूनतम आरोपी था, वो कर चुका है 7 साल। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? बेल दे देंगे। अब मान के लिए जमानत मिल जाने के बाद वो घूमेगा। अब सोचिए कितना हमारे लिए हास्यास्पद बात है, कितना मतलब हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग जिस देश में बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, आज भी हम लोग बात करते हैं लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में है, तो हमारे ऊपर ये क्या है, एक काला धब्बा लग चुका है कि हमारे देश के लोग अभी भी जागृत नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, कि जो जो सुप्रीम कोर्ट, देखिए अरावली नहीं बचा पाया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की आजकल भी डिसीजन देखिएगा आप लोग तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। कुछ-कुछ डिसीजन मतलब ऐसे दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मतलब उनको लगता है कि मानवता शर्मसार कर चुके हैं। कम से कम उन्नाव रेप केस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन नहीं देना चाहिए था ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उन्नाव रेप केस के बारे में। देखिए 2017 में उन्नाव रेप केस में जो कुलदीप सिंह सेंगर का आप लोग नाम सुने होंगे, जो मतलब कि देखिए कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में हम क्या ही बताएं। पहले कांग्रेस से 1990 के दशक में वो राजनीति शुरू की, कांग्रेस से, उसके बाद बसपा में गए, उसके बाद सपा में गए, फिर अंतिम बात सभी पार्टी से है। हमको यहाँ पे किसी पार्टी को नहीं देखना है, किसी पार्टी को टारगेट भी नहीं करना है। हमको ये देखना है कि जो मानवता को शर्मसार कर रहा है, जो घटना, उतना बड़ा हास्यास्पद घटना जो पूरे विश्व में हमारे ऊपर हंस रहा है, पूरा विश्व कि आजकल जो भारत बोल रहा है इतना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी मेरा इतना ग्रोथ कर रहा है, ये इसमें हम लोग पूरा वर्ल्ड में 4 नंबर पे जीडीपी के मामले में जा चुके हैं। मतलब थोड़ा ये सब देखने के बाद जब ये बात सामने आ जाता है कि आरोपी जो मतलब बरी हो गया 7 साल सजा काटने के बाद, मतलब क्या कहे कि मतलब सोचकर थोड़ा-सा हमको शर्म आने लगता है। हमको नहीं, पूरे भारतवासी को आना चाहिए। इसीलिए हम इस मुद्दा पर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि सभी भारतवासी के अंदर कम से कम मतलब ऐसा जागृत होना चाहिए कि वो जो है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोगों का शासन कहा जाता है। लोगों की जो मुद्दा है, उस मुद्दा को आजकल सोशल मीडिया आसानी से हम लोग वहाँ पे फैला सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि उन्नाव रेप केस के बारे में। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर जो था हम बताएं 1990 के दशक से कांग्रेस में थे पहले, फिर उसके बाद बसपा में गए, बसपा से विधायक बने, फिर उसके बाद सपा में गए, सपा से विधायक बने, फिर उसमें बागी विधायक का कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, फिर भाजपा में गए, भाजपा से भी वर्तमान में विधायक थे 2017 में। उसी समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। जब 2017 में ये बसपा से विधायक, सॉरी भाजपा से विधायक थे, कहाँ से, उन्नाव एक जिला है, उसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कौन थे, विधायक थे। तो उसके पास 16 साल की एक लड़की, मतलब कि काम करने के लिए उसके पास काम मांगने के लिए आई थी, काम मांगने के लिए आई थी, तो देखिए मतलब उसको देखकर उनको रहा नहीं गया और उनको मतलब कि एक मतलब अभद्र अमानवीय व्यवहार उनके साथ रेप किया गया। जब रेप किया गया तो उसके बाद जब रेप किया गया, ठीक है, उसके बाद पुलिस के पास जब वो गई पीड़िता कि हमारा केस एफआईआर दर्ज कीजिए, तो एफआईआर नहीं दर्ज किया गया उस पे, बहुत दिनों तक तो एफआईआर ही नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज भी किया गया तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ही नहीं लिया गया। सोचिए कितना हमारे लिए शर्मसार की बात है कि एक हमारे सभ्य समाज में, मतलब कि इतना बड़े सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, सोचिए कितना सोचने लायक बात है कि एक बड़ा आरोपी, मतलब वो अब इससे ये सिद्ध हो जाता है, हम फिर मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिसके पास रुपया है वो कुछ भी कर सकता है भारत जैसे देश में। जैसे हाल ही में हम लोग देखे, एक बहुत बड़े नवाब के लड़के थे, रोड पे जाके कुचल दिया, उसको बस एक पत्र लिखाकर छोड़ दिया गया। सोचिए मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं न्याय को ले, मतलब किस दिशा में, मतलब किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं। तो मतलब आजकल कुछ-कुछ ऐसे बड़े मामले में आप हैं फँसे हुए, आपको न्यायालय क्या कहेगी, बस एक माफी माँग लो, छोड़ देते हैं। आप जाके किसी को कुचल दिए, किसी को मार दिया, आपके पास पैसा है, गोला लो, हो गया। मतलब कि यहाँ से हमको क्या लगता है, न्यायालय भी एक तरह से बायस्ड हो चुके हैं, मतलब एक तरह से किसी के पक्ष में जाकर रुपया लेकर मतलब काम करने के लिए उस पर भी हमको निष्पक्ष होने का मतलब कि थोड़ा-सा लग रहा है कि निष्पक्ष नहीं है न्यायालय भी। तो चलिए हम लोग न्यायालय से निष्पक्ष होने की उम्मीद तो रखते ही हैं, उम्मीद रखेंगे, और उम्मीद मतलब कभी-कभी खराबी कायम होती है, लेकिन कभी-कभी मतलब कुछ ऐसा डिसीजन दे देती है कि हम लोग को मतलब सोचने पर शर्मसार हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे उन्नाव रेप केस के बारे में, उस पर जो है एफआईआर बाद में लिखा गया तो कुलदीप सिंह सेंगर का नाम भी नहीं था। तो इतना करने के बाद जब मतलब कि पीड़िता को लगा कि अब हम यहाँ पे नहीं बच पाएँगे, मतलब कि हमको जस्टिस नहीं मिल पाएगा, तो वो मरने का फैसला कर लिया। मरने का फैसला कर लिया, ये 2017 की बात था। तो 2018 आते-आते क्या हुआ कि उस समय मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नए-नए बने थे। तो वो जो है योगी आदित्यनाथ के हाउस के सामने जाकर अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। जब जलाने की कोशिश की तो उस समय वहाँ के लोग बचा लिया और योगी आदित्यनाथ के मतलब ज़हन में ये मामला चला गया। जब ज़हन में ये मामला गया तो उस पर एफआईआर हुआ तो कोर्ट मतलब कि सजा भी दिया, पहले 7 दिन के लिए हिरासत में लिया कुलदीप सिंह सेंगर को। उसी दिन क्या हुआ, मतलब उसी दिन हुआ क्या कि उसके पिता को जेल में ही मार दिया गया। अब सोचिए कि कितना हमारे लिए मतलब क्या ही कहे बार-बार, उसके पिता को क्या किया गया, जेल में मार दिया गया, जबरदस्ती मार दिया गया। वो एफआईआर करने गया, उस पर झूठा आरोप लगाकर कहा गया कि ये मतलब जेल में ही विद्रोह कर दिया, ये वो टाइप से कह के उसको जेल में ही खत्म कर दिया गया। जब जेल में खत्म कर दिया गया, अब सोचिए पीड़िता को मतलब कितना मेंटली प्रेशर था। उसके बाद भी पीड़िता मतलब कि पूरा सभ्य तरीके से लड़ी कोर्ट में जाकर के। जब कोर्ट में जाकर के लड़ी तो उसके बाद क्या हुआ, पहले इसको हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो है कोर्ट जो है डिसीजन दिया कि मतलब यहाँ पे ठीक ढंग से मतलब निष्पक्ष तरीके से यूपी में मतलब लोअर कोर्ट को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो उसको कोर्ट को कहाँ केस को कहाँ ट्रांसफर किया गया, दिल्ली। तो दिल्ली के एक मतलब कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, तो उस कोर्ट से क्या होगा,
उसको आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया। सीबीआई मतलब अपनी तरफ से चार्जशीट दायर किया, चार्जशीट दायर करने में मतलब कि जो उस पर केस बना और आरोपी सिद्ध हो गया, उसको क्या किया, आजीवन कारावास दे दिया गया। लेकिन हमारे देश में जानते हैं आप लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको लोअर कोर्ट से आप मतलब संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाइए, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में अपना रुपया का दम दिखा दिया, रुपया का दम दिखाया तो हाई कोर्ट कहता है ये लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक नहीं है, तो इसका 7 साल पूरा हो चुका है। पोस्को एक्ट के तहत इसको मतलब केस किया गया था, इस पर मतलब एफआईआर दर्ज किया गया था। पोस्को एक्ट क्या होता है कि आप अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसको यौन शोषण से संबंधित मतलब समस्या को रोकने के लिए पोस्को एक्ट लाया गया था। उस पर खतरनाक प्रावधान किया गया है। लेकिन उसमें है ये कि अगर उसमें एक मतलब प्रावधान ये है कि अगर आप पर दोषी सिर्फ मतलब कि मतलब आप पर सिद्ध नहीं हुआ है, आपको सिर्फ आरोपी मतलब आरोपी मतलब ये नहीं होता है, पुलिस उसको आपको शक के आधार पर ले लिया तो क्या होता है उसमें 7 साल तक मिनिमम सजा आप काट सकते हैं। तो वो पूरा हो चुका था, जखनी वो पूरा हुआ, हाईकोर्ट कहता है कि आप बरी हो गए। अब सोचिए कैसे लोअर कोर्ट उसको आजीवन कारावास दे सकता है, उस पर आरोपी सिद्ध हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है, उसको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट में अपने रुपया के बदौलत 23 दिसंबर को जो खबर आया था उस दिन मतलब कि एकदम हमको झकझोर के रख दिया इतना। उसी दिन हम सोच रहे थे वीडियो बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उस खबर पे हम लोग मतलब कि नजर बना के रखे थे, तो देख रहे थे क्या हो रहा था क्या नहीं। पूरा सोशल मीडिया का पावर दिखाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बाद में अपना डिसीजन चेंज भी करना पड़ा। शायद कल ही 29 दिसंबर के दिन जो है उसको बेल को जो क्या क्या रिजेक्ट कर दिया गया। तो मतलब कि सोचिए इतना मतलब ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि देखिए इसके बाद एक और घटना हम बताते हैं आपको। जब पीड़िता मतलब 23 दिसंबर को क्या हुआ, उसको कोर्ट से क्या किया गया, मतलब बेल का डिसीजन दे दिया गया। जब बेल का डिसीजन दे दिया गया तो पीड़िता और उसकी मां के कुछ और लोग के साथ जब इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने गई तो उसको जबरन उठा करके गाड़ी में लाद के वहां से हटा दिया गया। सोचिए हमारे देश में मतलब प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं, हम प्रोटेस्ट अपना मतलब कि प्रोटेस्ट काहे नहीं, हम अपना मतलब जो कहते हैं उसको विचार, अपना विचार काहे नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, तो करेंगे। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं। हम मतलब कि हम देखिए लद्दाख में जो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट की उनको जेल में डाल दिया गया, मतलब कोई कारण नहीं, उस पर देशद्रोही का आरोप लगा दिया जाता है। तो सोचिए ये मतलब एक सभ्य समाज के लिए अच्छा बात नहीं है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम लोग को आवाज उठाना चाहिए और आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। तो चलिए आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो आज के लिए इतना देते हैं। हैव ए नाइस डे आप लोग का। जय हिंद, जय भारत।